कली धन निरूपण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे द्विजोत्तम, मनुष्यों को 1 मास, पितृगण का 1 वर्ष, देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग, ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि, कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार आदि प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्ण आश्रम धर्म अनुकूल नहीं रहती और न वैदिक साम यज्ञरूप त्रिय धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य कर्म और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का कर्म अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हो, वह सभी वर्णों में कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रिया ही प्राचित मान ली जाएंगी। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटन आदि, काय क्लेश, धन दान और तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों का धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय सुवर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वे कितना ही निम्न हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य आदि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार आदि ना होगा। कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अन्योपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में अपने सुहृदों की प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए ही स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शुद्ध आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गायों का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा शुद्धा की व्याधा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाई रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमत लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वदा दुर्भिक्ष और क्लेशी भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्नि देवता और
अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मनभाग्य होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजन और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपने ही पेट पालने में तत्पर, सुचित वाली, शारीरिक शोष से ही तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारिणी वैदिक व्रत आदि से ही रहकर ही वेद अध्ययन करेंगी तथा गृहस्थागन न तो हवन करेंगे न सत्यपात को उचित दान ही करेंगे। वानप्रस्थ वन के कंदमूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ होंगे वह ही प्रजा होगी तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शुद्ध वृत्ति में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह सहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षा वृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषाण वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवयुक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहाँ गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोभ मनुष्यों में पाषाण की प्रचुरता और अधम की वृत्ति हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध वो तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्य अवस्था में ही मृत्यु होने लगेगी। कली में 5 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित ना रहेगा। कलयुग में लोग मन बुद्धि वह चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय, जब जब धन की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। है मैत्रेय, जब जब पाषाण बढ़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने। है मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन ना करे तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाखंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बढ़ा हुआ जाने। है मैत्रेय, कलयुग में लोग पाषाण के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाषाण के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव, द्विज, वेद और जल से होने वाले शुद्ध आदि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपजाने वाली होगी और फल आदि अल्प सार युक्त होंगे। कलयुग में प्राय सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वन बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य अत्यंत अनु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और उसी खासी एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदयहारिणी भार्या तथा साले सुहृद होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता।
सपुरुष अपने कर्मानुसार जमते मरते ही रहते हैं। उस समय अल्पबुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों से वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, सोच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो सुख दुख हो सकते हैं, कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वायधा और वस्त्राकार से हीन तथा स्वदा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करेगा, वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है।